हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो आज हम कुछ नया, इंटरेस्टिंग और मजेदार सीखते हैं। आज हम ना एक बहुत ही स्पेशल जगह की सैर करने वाले हैं। एक ऐसी फैक्ट्री जो इतनी छोटी है कि दिखती भी नहीं, लेकिन हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोशिका यानी कि सेल की, एक जीती जागती फैक्ट्री की। तो क्या आप सब तैयार हैं इस छोटी सी दुनिया के बड़े से एडवेंचर के लिए? अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, क्योंकि हम इस बस्लिंग फैक्ट्री के अंदर एक एक्सक्लूसिव टूर पर जा रहे हैं, जहां हर कोने में कुछ ना कुछ बन रहा है, पैक हो रहा है और इधर से उधर भेजा जा रहा है। ये रहा हमारा आज का टूर प्लान। सबसे पहले हम फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन देखेंगे, जहां सारा माल बनता है। फिर हम पैकेजिंग और शिपिंग डिपार्टमेंट में जाएंगे। उसके बाद हम फैक्ट्री की क्लीन अप क्रू से मिलेंगे और उनका स्टोरेज हाउस भी देखेंगे। और हाँ, लास्ट में हम प्लांट फैक्ट्री की कुछ स्पेशल डिपार्टमेंट्स में भी झांकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे टूर का पहला स्टॉप है फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग हब, जिसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या शॉर्ट में ER। यही वो जगह है जहां फैक्ट्री के ज्यादातर प्रोडक्ट्स मतलब प्रोटीन्स और लिपिड्स तैयार होते हैं। सोच लो, ये फैक्ट्री की मेन प्रोडक्शन लाइन है। अब देखो, इस प्रोडक्शन लाइन के दो हिस्से हैं। एक है रफ ER, जिसकी सरफेस पर ना छोटे छोटे दाने लगे होते हैं। इन दानों को राइबोसोम्स कहते हैं और यही प्रोटीन्स बनाते हैं। दूसरी तरफ है स्मूथ ER। इसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन और चिकनी होती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स नहीं होते। यहाँ बनते हैं लिपिड्स यानी कि फैट्स। चलिए थोड़ा जूम करके इन छोटे छोटे दानों यानी राइबोसोम्स को देखते हैं। ये हमारी फैक्ट्री के सबसे छोटे लेकिन सबसे हार्ड वर्किंग वर्कर्स हैं। इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि सेल का सारा प्रोटीन बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। कमाल है ना? ओके, तो प्रोडक्शन लाइन से सामान तो बन गया, लेकिन अब उसे पैक करके सही जगह भेजना भी तो है। तो चलिए हमारे टूर के अगले स्टॉप पर फैक्ट्री का लॉजिस्टिक्स सेंटर, द गोल्जी अपैरेटस, जिसे गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। इसका काम समझने के लिए एक बिस्किट फैक्ट्री के बारे में सोचो। जैसे वहां बिस्किट बनने के बाद उन्हें ठीक से पैक किया जाता है ताकि वो आगे भेजे जा सकें, बिल्कुल वैसे ही गोल्जी बॉडीज ER से आए हुए प्रोटीन्स और लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट के लिए आगे पैक करता है। तो देखिए, फैक्ट्री का वर्कफ्लो कितना सिस्टमैटिक है। राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाया, गोल्जी बॉडीज ने उन्हें छोटे छोटे डिलीवरी बैग्स यानी वेसिकल्स में पैक किया, और अब ये वेसिकल्स उस सामान को उसकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। बिल्कुल परफेक्ट टीम वर्क। ये जो गोल्जी एपरेटस है, ये इन चपटे फोल्डेड सैक्स के स्टैक्स से बना होता है, जिन्हें सिस्टर्ने कहते हैं। बस ये समझ लो कि ये पैकेजिंग डिपार्टमेंट के अलग अलग काउंटर्स हैं, जहां सारी सॉर्टिंग और पैकेजिंग का जादू होता है। अरे एक मिनट, टूर आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको इस फैक्ट्री की सैर में मजा आ रहा है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो जल्दी से नीचे लाइक बटन दबा दो। अच्छा, आपके लिए एक सवाल है। गोल्जी बॉडीज को सेल का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और फैक्ट्री के दो सबसे जरूरी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से मिलते हैं। एक है हमारी पावरफुल क्लीन अप क्रू यानी लाइसोसोम्स, और दूसरा है हमारा जायंट स्टोरेज वेयरहाउस यानी वैक्यूल्स। पता है, लाइसोसोम्स के कुछ बड़े अजीब से निकनेम्स हैं। इन्हें आत्मघाती थैली या सुइसाइड बैग भी कहते हैं, और एटम बॉम्ब भी, और सेल का सफाई कर्मी भी। ये नाम इसलिए हैं क्योंकि ये फैक्ट्री का कचरा साफ करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो पूरे सेल को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ताकि बॉडी को बीमार या खराब सेल्स से बचाया जा सके। ये पावरफुल बैग्स गोल्जी से ही डिस्पैच होते हैं। इनके अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरे होते हैं, एक तरह के पचाने वाले जूस, जो कचरे को या कभी-कभी पूरे सेल को ही पचा जाते हैं। ये फैक्ट्री को साफ और सेफ रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब मिलते हैं वैक्यूल्स से। ये हमारी फैक्ट्री का मेन वेयरहाउस या स्टोरेज टैंक है। ये एक बड़ा सा कंपार्टमेंट होता है जिसमें पानी, खाना और वेस्ट मटेरियल जैसी चीजें स्टोर की जाती हैं। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन इनमें काफी फर्क होता है। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, प्लांट सेल में एक ही बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल्स में कई छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं। यहाँ एक और सवाल आपके लिए। सोचिए, आखिर प्लांट सेल्स में वैक्यूल इतना बड़ा क्यों होता है?
इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अपने आइडियाज कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। हमारी टूर अब एक ऐसे सेक्शन में पहुंच गई है जो सिर्फ प्लांट फैक्ट्रीज यानी पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। इन्हें कहते हैं प्लास्टिड्स। याद रखिएगा, एनिमल फैक्ट्रीज में ये डिपार्टमेंट्स नहीं होते। प्लास्टिड्स मेन रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला, क्लोरोप्लास्ट, जो हरे रंग का होता है। दूसरा, क्रोमोप्लास्ट, जो फूलों और फलों को बाकी सब रंग देता है। और तीसरा, ल्यूकोप्लास्ट, जिसका कोई रंग नहीं होता और ये स्टोरेज का काम करता है। तो इन सब का काम क्या है? चलिए देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट फैक्ट्री का सोलर पावर प्लांट है, जो सूरज की रोशनी से खाना बनाता है। फिर है क्रोमोप्लास्ट, ये फैक्ट्री का पेंट डिपार्टमेंट है, जो फूलों और फलों को खूबसूरत रंग देता है। और ल्यूकोप्लास्ट, ये है फैक्ट्री की पैंट्री, जहां स्टार्च, तेल और प्रोटीन स्टोर होता है। तो इसके साथ हमारी ये फैक्ट्री की सैर लगभग पूरी हो चुकी है। हमने देखा कि कैसे इसके अंदर सब कुछ एक टीम की तरह मिलजुल कर काम करता है। चलिए इस स्टोर को एक आखिरी जरूरी बात के साथ खत्म करते हैं। प्रोडक्शन लाइन यानी ER से लेकर शिपिंग यानी गोल्जी तक और सफाई यानी लाइसोसोम्स तक, इस फैक्ट्री की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि हर एक डिपार्टमेंट अपना काम बिल्कुल आपस में तालमेल के साथ करे। और अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, जरा सोचिए, अगर इस फैक्ट्री का एक भी डिपार्टमेंट काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अपना फीडबैक कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मेगामाइंड एकेडमी हर वीडियो आपका कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। पेपर टफ हो या टॉपिक बोरिंग, यहाँ सब कुछ सिंपल और स्मार्ट है।